मेरा नाम नरेश है। मैं अहमदाबाद का रहने वाला हूं। 20 साल का हूं। कॉलेज में पढ़ता हूं। पिछले साल गर्मियों की छुट्टियों में मैं अपने ननिहाल अमृतसर घूमने गया हुआ था। मेरे मामा का छोटा सा परिवार है। मेरे मामा जी प्रीतम सेठ 45 साल के हैं और मामी कविता 42 के अलावा उनकी एक बेटी है अनुष्का 18 साल की। एक बात खास तौर पर बताना चाहूंगा कि मेरे नाना जी का परिवार लाहौर से अमृतसर 1947 में आया था और यहां आकर बस गया। पहले तो सब्जी की छोटी सी दुकान ही थी, पर अब तो बहुत कुछ कर लिए है। कॉलेज के सामने एक जनरल स्टोर है जिसमें पब्लिक टेलीफोन, कंप्यूटर और नेट आदि की सुविधा भी है। साथ में जूस बार और फलों की दुकान भी है। अपना 2 मंजिला मकान है और घर में सब आराम है। किसी चीज की कोई कमी नहीं है। आदमी को और क्या चाहिए? रोटी कपड़ा और मकान के अलावा तो बस प्यार की जरूरत रह जाती है। मैं बचपन से ही बहुत शर्मीला रहा हूं। मुझे अभी तक प्यार का ज्यादा अनुभव नहीं था। सच पूछो तो मैं किसी लड़की या औरत को प्यार करने के लिए मरा ही जा रहा था। मामा जी और मामी को कई बार रात में बात करते सुना था। वही 42 साल की उम्र में भी मेरी मामी कविता एकदम जवान ही लगती है। जून का महीना था। सभी लोग छत पर सोया करते थे। रात के कोई 2 बजे होंगे। मेरी अचानक आंख खुली तो मैंने देखा मामा और मामी दोनों ही नहीं है। अनुष्का बगल में लेटी हुई है। मैं नीचे बाथरूम चला गया। हल्का होने के बाद जब मैं वापस आने लगा तो मैंने देखा मामा और मामी के कमरे की लाइट जल रही है। मैं पहले तो कुछ समझा नहीं, पर हल्की हल्की आवाज ने मुझे खिड़की से झांकने को मजबूर कर दिया। खिड़की का पर्दा थोड़ा सा हटा हुआ था। अंदर का नजारा देखकर तो मैं जड़ ही हो गया। मामा और मामी दोनों बेड पर बातें कर रहे थे। कोई 8 से 10 मिनट तक तो इसी तरह बातें चली होगी। पता नहीं कब से लगे थे। कविता, एक बात बोलूं? क्या? अब तुम बहुत मोटी हो गई है, बिल्कुल मजा नहीं आता। वो तुम्हारी बहन बबीता बहुत सुंदर है और तुम्हारी भाभी जया तो तुम्हारी ही उम्र की है। तो ये कहो ना कि मुझसे जी भर गया है तुम्हारा। अरे नहीं कविता रानी, ऐसी बात नहीं है। दरअसल मैं सोच रहा था कि तुम्हारे छोटे वाले भाई की बीवी बड़ी सुंदर है। उसे मिलने को जी करता है। मैं उनकी बातें सुनकर इतना उत्सुक हो गया था कि मुझसे रहा नहीं गया और अपने रूम की तरफ चल दिया। सिर मुझे कयाल आया अनुष्का ऊपर अकेली है। मैं दौड़कर छत पर चला आया। अनुष्का बेसुध हुई सोई थी। मैं उसके पास बैठ गया। मेरे हाथ का स्पर्श पाते ही अनुष्का जग गई और अपनी आंखों को मलते हुए उठ बैठी। क्या कर रहे हो भाई? उसने उनींदी आंखों से मुझे घूरा। वो मैं तो प्यार कर रहा था। पर ऐसे कोई रात को प्यार करता है क्या? प्यार तो रात को ही किया जाता है। मैंने हिम्मत करके कह ही दिया। उसके समझ में पता नहीं आया या नहीं। फिर मैंने कहा, अनुष्का एक मजेदार खेल देखोगी? क्या? उसने हैरानी से मेरी ओर देखा। आओ मेरे साथ। मैंने उसका बाजू पकड़ा और सीढ़ियों से नीचे ले आया और हम बिना कोई आवाज किए उसी खिड़की के पास आ गए। अंदर का दृश्य देखकर तो अनुष्का की आंखें फटी की फटी ही रह गई। अगर मैंने जल्दी से उसका मुंह अपनी हथेली से नहीं ढक दिया होता तो उसकी आवाज ही निकल जाती। मैंने उसे इशारे से चुप रहने को कहा। वो हैरान हुई अंदर देखने लगी। अब वहां रुकने का कोई मतलब नहीं रह गया था। हम एक दूसरे के साथ वापस छत पर आ गए। अनुष्का? हाँ भाई। उसकी आंखों में एक नई चमक थी। आज से पहले मैंने कभी उसकी आंखों में ऐसी चमक नहीं देखी थी। उसने मेरा हाथ पकड़ते कहा, नहीं भाई, इससे आगे नहीं। क्यों, क्या हुआ? मैं रिश्ते में तुम्हारी बहन लगती हूं। भले ही ममेरी ही हूं, पर हूं तो बहन ही ना। और भाई और बहन में ऐसा नहीं होना चाहिए। अरे तुम किस जमाने की बात कर रही हो? ये तो केवल तथाकथित सभ्य कहे जाने वाले समाज और धर्म के ठेकेदारों का बनाया हुआ ढकोसला है। असल में देखा जाए तो ये सारी कायनात ही इसमें डूबी है जिसे लोग प्रेम कहते हैं। मैं एक ही सांस में कह गया, पर फिर भी इंसान और जानवरों में फर्क तो होता है ना। जब किस्मत में प्यार ही लिखा है तो फिर किसका है इससे क्या फर्क पड़ता है? तुम नहीं जानती अनुष्का,
तुम्हारा ये जो बाप है ना, ये अपनी बहन, भाभी, साली और सलहज सभी से मिल चुका है। और ये तुम्हारी मम्मी भी कम नहीं है। अपने देवर, जेठ, ससुर, भाई और जीजा से ना जाने कितनी बार मिल चुकी है। अनुष्का मेरी ओर मुंह बाए देखे जा रही थी। उसे ये सब सुनकर बड़ी हैरानी हो रही थी। नहीं भाई, तुम झूठ बोल रहे हो। देखो मेरी बहना, तुम चाहे कुछ भी समझो, ये जो तुम्हारा बाप है ना, वो तो तुम्हें भी छोड़ना नहीं चाहता है। मैंने अपने कानों से सुना है। क्या? उसे तो जैसे मेरी बातों पर यकीन ही नहीं हुआ। मैंने उसे सारी बातें बता दी जो आज मामा मामी से कह रहे थे। उसके मुंह से तो बस इतना ही निकला, ओनो। बोलो, तुम क्या चाहती हो? अपनी मर्जी से, प्यार से तुम अपना सब कुछ मुझे सौंप देना चाहोगी, या फिर उस 45 साल के अपने खड़ूस को? बोलो, मेरी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा है। अच्छा एक बात बताओ, क्या तुम शादी के बाद प्यार नहीं करोगी, या सारी उम्र ऐसे ही रहेगी? नहीं, पर यह सब तो शादी के बाद की बात होती है। अरे मेरी भोली बहना, ये तो खाली लाइसेंस लेने वाली बात है। शादी विवाह तो प्यार जैसे महान काम को शुरू करने का उत्सव है। असल में शादी का मतलब तो बस प्यार ही होता है। थोड़ी देर बाद हम उठकर बैठ गए। मैंने अनुष्का से पूछा, कैसी लगी? ओह, बहुत ही मजेदार थी मेरे भैया। अब भैया नहीं, नरेश कहो। हाँ, मेरे नरेश, मेरे साजन, मैं तो कब की इस प्यार के इंतजार में थी। बस तुमने ही देर कर रखी थी। क्या मतलब? ओह, तुम भी कितने लल्लू हो। तुम क्या सोचते हो मुझे कुछ नहीं पता? क्या मतलब? मुझे सब पता है। तुम मुझे नहाते हुए चुपके चुपके देखा करते हो। ओह, तुम भी ना एक नंबर की वो हो रही हो। क्यों ना बनूं, आखिर खानदान का असर मुझ पर भी आएगा ही ना। और उसने मेरी ओर इशारा कर दी। सिर आगे बोली, पर तुम्हें क्या हुआ मेरे भैया? चुप, अब भी भैया बोलती है। अब तो मैं दिन में ही तुम्हारा भैया रहूंगा, रात में तो मैं तुम्हारा नरेश और तुम मेरी सजनी बनोगी। समाप्त।